अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू राज कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सागर। आज हम कोरल डॉट 2021 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर में हम पॉलीगन टूल के बारे में बात करेंगे और स्टार के बारे में, स्पाइरल, कॉमन शेप्स, इम्पैक्ट टूल, उसके बाद ग्राफ पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। पॉलीगन टूल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो माउस पॉइंट है वो इस तरह से शो हो जाता है। आप इस तरह से जो है ना एक पॉलीगन टूल क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आपने इसे जो है ना हम इसे सेंटर में लेकर आते हैं। उसके बाद आपने शेप टूल पर क्लिक करना है। शेप टूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ये ब्लू वाले डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये शो हो जाएंगे। अब किसी भी डॉट पर आपने क्लिक करना है और इस तरह से आप इसे अंदर की तरफ भी ले आ सकते हैं और बाहर की तरफ भी ले जा सकते हैं। इस तरह से जिस तरह से चाहें आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके पॉइंट आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसके पॉइंट आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें तो ये हमारे पास एक अलग किस्म की जो है ना शेप भी क्रिएट हो सकती है। हम चाहें तो इसमें कोई सा कलर भी फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के बाद आप इसकी अगर आउटलाइन देना चाहते हैं तो आपने किसी भी कलर पर क्लिक करना है, राइट क्लिक। इस तरह से आपने राइट क्लिक करना है और सेट आउटलाइन कलर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आउटलाइन देने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके आउटलाइन का साइज आप बढ़ाना चाहें तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम इसे 8 कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी आउटलाइन बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टार। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक स्टार का जो माउस पॉइंट है वो शो हो जाता है। इस तरह से आपने एक स्टार जो है ना ड्रा करना है और ये भी उसी तरह पॉलीगन टूल की तरह आप इसके पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने इसके पॉइंट बढ़ा भी दिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका जो अंदर का एरिया आप उसे बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, तो आपने शेप टूल पर क्लिक करना है और आपके पास ब्लू डॉट उसी पॉलीगन टूल की तरह यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप इसको भी अंदर की तरफ ले आ सकते हैं और बाहर की तरफ भी ले जा सकते हैं। जैसे हमने इसकी शेप इस तरह से क्रिएट कर ली या हम इसकी शेप कुछ अंदर की तरफ लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है ना स्टार क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम कोई सा कलर फिल कर देते हैं, जैसे हमने ये वाला कलर फिल कर दिया। इसके आउटलाइन आप जो है ना ख़त्म करना चाहें या देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आप इसकी आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आना है और राइट क्लिक कर देना है। यहाँ सेट आउटलाइन कलर यहाँ पर क्लिक करना है तो इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप इसे कोई आउटलाइन देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है किसी भी कलर पर। यहाँ पर सेट आउटलाइन कलर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन आ जाएगी। इसकी आउटलाइन बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पर पेन वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर 10 कर देते हैं तो इसकी आउटलाइन जो है ना हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से आउटलाइन आ जाने के बाद अगर आप इसे करीब से देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करेंगे और इस तरह से हम इसे जूम कर देंगे, या हम F4 प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आप इसे जूम करते हैं इस तरह से तो ये आपको जो है ना करीब से कुछ साफ क्लियर नज़र नहीं आता। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है व्यू पर। उसके बाद पहले जब मैंने इसकी प्रैक्टिस की तो यहाँ पर पिक्सल पर ये ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट था पिक्सल का, तो ये मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने एनहांस्ड किया। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट करीब करने से साफ नज़र ना आए, क्लियर नज़र ना आए, तो आपने इनहैंस पर क्लिक करना है तो वो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आएगा। उसके बाद शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं पेज पर मुकम्मल वापस इसे लाने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है यहाँ पर स्पाइरल के आप जो है ना यहाँ पर पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे हम इसके पॉइंट बढ़ा देते हैं। इस तरह से पॉइंट बढ़ाने के बाद अपने कंट्रोल प्रेस करना है और इस तरह से आपने एक स्पाइरल क्रिएट कर लेना है। ये भी बिल्कुल जो है ना एक फ्रेम क्रिएट करने के लिए, बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए होता है। आप कोई भी बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो है ना एक स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं।
इसकी आउटलाइन जो है ना आप यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं इसकी आउटलाइन का। यहाँ पर जैसे हमने ब्लू वाला कर दिया, इसकी आउटलाइन को आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे और इस तरह से आपने इस तरह से, सॉरी हम यहाँ ये इसकी आउटलाइन कुछ ज़्यादा दे दी, इस तरह से आप इसकी आउटलाइन बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से डायरेक्शन यहाँ पर चेंज करने के बाद आपने फिर से दोबारा से इस तरह से क्रिएट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। तो इस तरह से देखें ये आपके पास इस तरह का भी आ जाएगा। जिस तरह का चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे और यहाँ पर आप इसके पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं। आप देखें अगर आप यहाँ पर पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले आप पॉइंट बढ़ाएंगे, उसके बाद आपने है ना ड्रा करना है। इस तरह से जो है ना ये आपके पास इस तरह का बन जाएगा। अगर आप इसके पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, आप पहले क्रिएट करके उसके बाद पॉइंट बढ़ाएंगे तो वो उसके पॉइंट नहीं बढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स में बनी बनाई शेप्स पड़ी होती हैं, मुख्तलिफ जो है ना डिज़ाइन की शेप पड़ी होती है। जैसे मैं ड्रा करता हूँ तो मेरे पास एक जो है ना शेप मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर बनी हुई है। हम इन सब को पहले डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, उसके बाद डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम कॉमन शेप्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम एक जो है ना शेप्स ड्रा करेंगे इस तरह से। ये मेरे पास बनी बनाई शेप्स सिलेक्ट की हुई थी मैंने। अगर आप दूसरी शेप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपके पास जो बनी बनाई शेप्स पड़ी होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इन शेप्स में सबसे पहले आती हैं बेसिक शेप्स, एरोज शेप्स, उसके बाद फ्लो चार्ट शेप्स, बैनर शेप्स, कॉल आउट शेप्स। आप इनमें से कोई भी शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक जो है ना एरो शेप्स में यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर कॉमन शेप्स को क्लिक करूँगा तो इस तरह से मैं एक जो है ना एरो क्रिएट कर पाऊँगा। इसमें मैं कोई सा भी कलर फिल कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आउटलाइन भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। इस तरह से आउटलाइन बढ़ा भी सकता हूँ। और इसकी आउटलाइन जो है ना यहाँ पर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी डिज़ाइन डॉटेड जो है ना आउटलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसे इस तरह से जो भी चाहें, जिस तरह के भी चाहें आप इसे आउटलाइन भी दे सकते हैं। उसके भी डिज़ाइन पड़े हुए यहाँ पर। और कॉमन शेप्स के बाद जो हमारे पास आती है वो आती है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल में भी इसी तरह से होता है। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो है ना लाइन वाला एक जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लाइन पड़ी हुई है। हमारे पास एक इलिप्स टूल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आप जो है ना इसकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बल्कि इसे इसमें कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसे जो है ना कोई सा कलर भी दे सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम इसका जो है ना सेंटर जो इसका बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी जो लाइनें हैं वो बढ़ भी सकती हैं और कम भी सकती हैं। और इसका सेंटर जो है ना वो यहाँ पर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से। F4 प्रेस करते हैं, F4 प्रेस करते हैं 2 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा जाम हो गया है मेरे ख्याल में इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से जो है ना आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। F4 प्रेस किया, ये देखें इस तरह से। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका जो सेंटर है वो भी बढ़ता जाएगा। जिस तरह से भी जाएं आप एक जो है बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए एक यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं पेज पर वापस इसे लाने के लिए। तो इस तरह से आप कोई भी शेप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आती है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में भी जो है ना ये एक टेबल की तरह का होता है। आप जो है ना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो कोरल ड्रा में भी एक किस्म की जो है ना टेबल क्रिएट की जा सकती है। ग्राफ पेपर जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ग्राफ पेपर पर तो आपके पास ये बॉक्स 2 बॉक्स यहाँ पर शो हो जाएंगे।
इन बॉक्स के शो हो जाने के बाद आप यहाँ पर इनके एरोज़ की तादाद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, रोज़ की। और यहाँ पर आप कॉलम की तादाद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे हम रोज़ की तादाद यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ पर हम 5 कर देते हैं, और जो इनके कॉलम की तादाद है वो हम यहाँ पर 6 कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम इस तरह से ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक किस्म की टेबल इस तरह से बन जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।